इस वर्ष झारखंड 9th बोर्ड परीक्षा में सम्मिलित होने वाले हैं उनके लिए जो सेकेंड टर्म एग्जाम में लिखित परीक्षा लिया जाएगा उससे कुछ महत्वपूर्ण समभाव्य प्रश्न इस वीडियो में बतलाया जाएगा, इसलिए वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। वीडियो पसंद आने पर एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और आपको लगे कि चैनल को सब्सक्राइब करना चाहिए तब जाकर के अंत में चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलते हैं और देखते हैं कि झारखंड 9वीं बोर्ड परीक्षा में जो लिखित परीक्षा यानी द्वितीय स्वाधिक परीक्षा में जो जैक द्वारा प्रश्न पूछने की संभावना है उसमें से वो प्रश्न कौन है महत्वपूर्ण। तो देखिए पहला प्रश्न आपका यहाँ पर 1 नंबर में दिख रहा है, जो आपको पहला ही अध्याय पढ़ना है चतुर्भुज से, उससे संबंधित ये सवाल है। तो चतुर्भुज से सवाल है ये कि एक समांतर चतुर्भुज का परिमाप 22 सेंटीमीटर है। यदि बड़ी भुजा की माप 6.5 सेंटीमीटर हो तो छोटी भुजा का माप आपको ज्ञात करना है। तो मेरे प्यारे बच्चों और दोस्तों, आपका प्रश्न क्या बोल रहा है, इसका उत्तर आप कैसे लिखेंगे, ये आपको अति लघु उत्तरीय प्रश्न है। तो अति लघु उत्तरीय ये आपको 2 अंक का प्रश्न पूछा जाएगा। तो सबसे पहला तो हम लोग एक समांतर चतुर्भुज हम लोग जानते हैं ऐसा होता है समांतर चतुर्भुज। ये हमारा ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है। तो ये समांतर चतुर्भुज हो गया हमारा। और समांतर चतुर्भुज में हम लोग जानते हैं, देखिए चूंकि यहाँ पर आंसर लिखेंगे कि चूंकि ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है जिसमें है या है, जब है ये तो हो है, इसलिए आपका क्या हो जाएगा ए डी पैरेलल आपका बीसी हो जाएगा, पैरेलल बीसी हो जाएगा और आपका क्या हो जाएगा ए बी पैरेलल डीसी, तथा हमारा क्या होगा कि ये ए डी बराबर बीसी भी होगा और आपका ए बी बराबर डीसी भी होगा। तो हम लोगों को एक्चुअली में इसका ही प्रयोग करना है, इसका हम लोग को प्रयोग करना है। तो इसमें से बड़ी भुजा हमारा कौन है, तो बड़ी भुजा माना हमारा बड़ी भुजा कौन है, बड़ी भुजा बराबर ए बी बराबर डी सी है। और ये आपको दिया हुआ है बड़ी भुजा जो है आपको 6.5 सेंटीमीटर है, ये आपको दिया हुआ है। तो छोटी भुजा आपका ये एडी बराबर बीसी इज इक्वल टू एक्स बराबर क्या होगा, ये आपका 6.5 सेंटीमीटर है, ये भी आपका 6.5 सेंटीमीटर है, इसको हमने एक्स मान लिया है। तो अब परिमाप, अब समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी का परिमाप बराबर हमारा क्या हो जाएगा, सबका जोड़ हो जाएगा ए डी प्लस डी सी। आप पहले इधर से लिखिए ए बी प्लस बी सी प्लस डी सी प्लस ए डी, यानी सबका मान देखिए आपका ये 6.5 सेंटीमीटर प्लस एक्स प्लस फिर 6.5 सेंटीमीटर और फिर प्लस क्या है हमारा एक्स है। तो यही हमारा हो गया यहाँ पर 6.5 और 6.5। आपको यहाँ पर ऐसा कीजिए कि आप 2 और इसको आप लिख सकते हैं 6.5 सेंटीमीटर और प्लस एक्स, इतना आप लिख सकते हैं। इतना हमारा जोड़ हो गया, ये दोनों को 2 से गुना करते हैं या इसको 1 से बराबर आ गया। अब ATQ आपका क्या बोल रहा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बोल रहा है आपका यही 26.5 सेंटीमीटर प्लस एक्स का मान आपको 22 सेंटीमीटर ये आपको दिया हुआ है। तो ये जब दिया हुआ है तो इसी को आगे आप देखिए, इतना जब दिया हुआ है तो आपका 6.5 सेंटीमीटर प्लस एक्स बराबर हो जाएगा
22 सेंटीमीटर बटा 2, तो ये आपका आ गया 11 सेंटीमीटर। तो देयरफॉर आप निकालिएगा x बराबर, तो 11 सेंटीमीटर माइनस 6.5 सेंटीमीटर आ गया, और ये आप घटाएंगे तो आपका कितना आ जाएगा, तो 11 में से इसको घटाएंगे तो आपका कितना हो जाएगा, 4.5 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो इसलिए छोटी भुजा की लंबाई या माप, छोटी भुजा की माप आपका आ जाएगा 4.5 सेंटीमीटर। तो यही आपका आंसर आ गया। ये जो प्रश्न आपको पूछा गया था, यानी इसका मान आपने निकाल लिया 4.5 सेंटीमीटर। तो मेरे प्यारे बच्चों, चलिए अगला प्रश्न क्या है, जो ये लघु उत्तरीय प्रश्न होगा। इससे पहले वाला अति लघु उत्तरीय में पूछ सकता था, ये आपको लघु उत्तरीय प्रश्न पूछा जाएगा सेकेंड टर्म एग्जाम में। तो देखिए ये क्या है कि एक चतुर्भुज के कोण 3:5:9:13 के अनुपात में है। यानी ये चतुर्भुज का कोण है जिसका अनुपात आपको दिया है। इस चतुर्भुज के सभी कोण आपको ज्ञात करना है। यानी कोई भी एक चतुर्भुज आपको दिया गया है, एक चतुर्भुज आपको दिया गया है, और इस चतुर्भुज का ये मान लीजिए ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है। यहाँ पर आपको कोण है, ये है और ये कोण है। तो इस कोण का आपको अनुपात दिया गया है। यानी अनुपात का मतलब क्या होता है कि आपको जो ये है 3 है और बटा 5, अनुपात मतलब ऐसा है। तो इसमें जो कोई भी संख्या था, मान लीजिए कि ये डिग्री में ऐसा था, तो ये काट देने के बाद हमारा 3/5 आ रहा है, तो ये अनुपात हो गया। लेकिन रियल में हमारा ये होना चाहिए। तो हम लोग इसको क्या मानेंगे कि इसको अगर हम लोग मान लेते हैं, तो ये ऐसा अगर है, तो अगर ऐसा होता तो 10 कटा है तो उस 10 को के मान लेंगे। तो यहाँ पर इसका आंसर जो हम लोग लिखेंगे, तो माना कि चतुर्भुज के चारों कोण क्रमशः 3x, 5x, 9x और 13x है। क्यों हम लोग माने इसको? तो देखिए यहाँ पर जो x है, हमने अभी यहाँ 10 को जो काटा है, उसी 10 को x के रूप में माना है। यानी इसको हमने क्या लिख दिया कि ये 3 और x और ये 3 और x है। जैसे इसमें 10 काट रहे हैं तो यही x का मान 10 है, तो उसी के लिए हम इसको x लगा करके मान लिए हैं। बहुत सारा विद्यार्थी हमको ये क्वेश्चन करता है कि सर आप ये जो x मान रहे हैं ये क्यों माने? तो आपको समझ में आ गया होगा कि क्यों माने हैं। अब आपको इसलिए अब हमारा जो है चारों कोणों का जोड़ जो होता है, एक कोण हमारा x है, दूसरा कोण हमारा 5x है, तीसरा कोण हमारा 9x है और चौथा कोण हमारा 13x है। ये टोटल हमारा 360 डिग्री आ जाएगा। क्यों कि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग, चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है। ये होता है इसलिए हमने ये लिख दिया, चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है। अब आप इसको जोड़िए, ये सब कौन है ना, कौन ये है, कौन बी, कौन सी, कौन डी। तो अभी यहाँ पर आप जोड़िए, 3 और 5 8, 8 और 9 हो जाएगा 17, 17 और 13 हो जाएगा हमारा कितना, तो 30 हो जाएगा। यहाँ पर 30 आपका हो गया, 100 हो गया और ये 360 आपका डिग्री में आ गया। तो दिस इम्प्लाई दैट आप x का मान निकाल लीजिए, 360 डिग्री बटा आपका हो गया 30, ये 0 और ये 0 कट गया, 12 तिया आपका कितना हो गया 36। तो दिस इम्प्लाई दैट आपको x बराबर क्या निकल गया 12 डिग्री। यानी जो कोण हम यहाँ पर 10 काट रहे थे, अभी जो हम एग्जाम्पल लिए थे, वहां पर आपका कटा हुआ कोण कितना है, तो वो 12 डिग्री है। कटा हुआ कोण आपका कितना है 12 डिग्री है। तो चलिए अब आगे हम लोग इसका कोण निकालते हैं। इसलिए पहला कोण, यानी सबसे
पहला कोण हमारा हो जाएगा 3x, मतलब हो गया 3 गुना 12 डिग्री बराबर 12 तिया 36 डिग्री। ये पहला कोण है जो सबसे छोटा कोण है। दूसरा कोण आपका जो होगा, दूसरा कोण जो है वो आपका कितना है 5x, तो 5x हो गया 5 गुना 12 डिग्री 12 पंचे 60 डिग्री आपका दूसरा हो गया। तीसरा कोण निकालिए आप, तीसरा कोण आपका कितना है, तो तीसरा कोण आपका 9x है, तो ये आपका हो जाएगा 9 गुना 12 डिग्री, तो आपका ये 9 दुनिया 18 हो गया और 9 एकम 9 और 1 10 हो गया और ये 108 डिग्री हो गया। और अंतिम और जो सबसे बड़ा कोण होगा वो है आपका चौथा कोण। चौथा कोण सबसे बड़ा है और वो है आपका 13 डिग्री 13x, तो 13 यानी 9 गुने आपका 13 गुनी 12 है, 13 गुना 12 है, तो 100 देखिए 26 डिग्री हो जाएगा, यानी 12 और 13 को गुना कीजिए, 3 दूनी 6 हो गया और यहाँ पर आपका कितना हो गया 3 आ गया और ये आपका 2 हो गया और यहाँ 156 डिग्री, यानी आपका 156 डिग्री ये सबसे बड़ा कोण है। जो आज का वीडियो का अंतिम प्रश्न आप देख लीजिए, जो लघु उत्तरीय प्रश्न है सेकेंड टर्म में यानी लिखित एग्जाम के लिए 9 क्लास का। वो क्या है, दर्शाइए कि एक आयत का प्रत्येक कोण एक समकोण होता है। यानी हमको दिखाना है कि कोई भी आयत जो है उसका सभी कोण 90 डिग्री का होता है। तो ये आपको क्या दिया हुआ है, ए बी सी डी हमारा जो दिया हुआ है, पहले मैं उसको लिख देता हूँ। ये आपका दिया हुआ है ए बी सी डी, आपको एक रेक्टेंगल दिया हुआ है, आयत दिया हुआ है ए बी सी डी, एक आयत दिया हुआ है। तो चलिए यहाँ पर आपको जो आंसर हम लोग कैसे निकालेंगे वो आपको हम बतलाते हैं। चूंकि ए बी सी डी एक आयत है, इसलिए कोण ए बराबर 90 डिग्री होगा तथा ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज भी होगा। क्यों होगा, हम जानते हैं आयत उसको कहा जाता है, ऐसा समांतर चतुर्भुज को आयत कहा जाता है, यानी आयत एक समांतर चतुर्भुज होगा और वैसा समांतर चतुर्भुज को आयत कहा जाता है जिसका एक कोण समकोण हो यानी 90 डिग्री हो। तो हमको ये आयत बोला गया है, तो हमने देखा कि यह एक समांतर चतुर्भुज मान लिया है और एक कोण को हमने 90 डिग्री ले लिया है, क्योंकि परिभाषा ही कहा जाता है एक समांतर चतुर्भुज होगा और उसका एक कोण हमारा 90 डिग्री होगा, तो उसको हमने मान लिया है। तो इसलिए इतना हो गया, तो देयरफॉर इसलिए हमारा क्या होगा, अब आप देखिए जब इतना दिया हुआ है तो आपका अब क्या होगा कि ए डी समांतर आपका बीसी हो जाएगा, समांतर चतुर्भुज है, और आपको क्या होगा, ये आपका ए बी भी समांतर आपका डीसी हो जाएगा, डीसी, तथा आपका बराबर भी हो जाएगा ये एडी बराबर आपका बीसी और आपका एबी बराबर डीसी भी होगा। तो अब आप देखिए कि चूंकि हमारा अब यहाँ देख रहे हैं कि ए डी पैरेलल है बीसी का, इसलिए हमारा जो कोण ए जोड़ कोण बी बराबर हो जाएगा हमारा 180 डिग्री, यानी प्रतिच्छेदी तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतर कोण, तिर्यक रेखा के एक ही और के अंतः कोण, यानी हमारा ये दोनों समांतर है, ये एक तिर्यक रेखा है, तो ये दोनों तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतः कोण हो गया। तो ये दोनों का जोड़ हमारा कितना होता है 180 डिग्री। आपको कोण ए का मान दिया हुआ है 90 डिग्री,
कौन बी आपको नहीं पता है, इसका मान हम लोगों को निकालना है। दिस इम्प्लाइज दैट कौन बी बराबर हमारा कितना हो गया, 180 डिग्री में 90 डिग्री को घटा दीजिए तो कौन बी भी हमारा कितना निकल गया, 90 डिग्री निकल गया। यानी दूसरा कौन भी आपका 90 डिग्री निकल गया। अब आगे देखिए, आपको देखिए क्या होगा, इसलिए हमारा अब जो होगा कौन ए बराबर कौन सी इज इक्वल टू 90 डिग्री, यानी समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण, समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण, समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होता है, तो ये भी आपका 90 डिग्री हो गया। उसके बाद आप दूसरा देखिए, ये जो कोण बी है, कोण बी बराबर भी आपका कोण डी होगा, यानी ये भी आपका कोण डी हो जाएगा। ये भी आपका 90 डिग्री होगा। ये भी कहाँ से होगा, समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण से। इसलिए हमारा क्या हो गया, कोण ए बराबर कोण बी बराबर कोण सी बराबर कोण डी इज इक्वल टू 90 डिग्री। सभी कोण हमारा क्या हो गया, 90 डिग्री हो गया। इसलिए आयत का सभी कोण, यानी प्रत्येक कोण, यहाँ जो बोल रहा है प्रत्येक कोण हमारा क्या होगा, एक समकोण होगा। यही हमको सिद्ध करना था मेरे प्यारे बच्चों। तो ये देखिए, आपने झारखंड बोर्ड 9th बोर्ड परीक्षा में सेकेंड टर्म जो लिखित परीक्षा लिखा जाएगा, इस प्रकार आप आसानी से हल कर करके अच्छे अंक आप हासिल कर सकते हैं। लघु उत्तरीय प्रश्न आपका 3 अंक का होगा, तो ऐसे प्रश्न आपको 3 अंक का पूछा जाएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों और दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया हो और लाइक करना अगर भूल गए हैं तो जल्दी से वीडियो को कीजिए लाइक। चैनल पर अगर आप नए आए हैं और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया करके चैनल को सपोर्ट करके मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमें दीजिए इजाज़त, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद। जय हिंद।